अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे रमज़ान स्पेशल में आप सभी का इस्तकबाल। क्या आपने सोचा है कि अंग्रेज़ों ने चांद पर कदम रख लिया और खला में मौजूद नए सैयारों पर रसायल हासिल कर रहे हैं, यानी स्टडीज़ कर रहे हैं और फिर अपनी इजादात पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इसकी कामयाबी के पीछे असल राज क्या है? कुरान पाक में सूरतुल रहमान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, जिसका तर्जुमा है, ए जिन इंस के गुरोह, अगर तुमसे हो सके तो आसमानों और ज़मीनों के किनारों से निकल जाओ तो निकल जाओ। जहाँ निकल जाओगे उसी की सल्तनत है, तो अपने रब की कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इस आयत में 1400 साल पहले अल्लाह ने इंसान को साफ साफ इशारा किया है कि इंसान अगर चाहे तो ज़मीन से बाहर जा सकता है, मगर इसके लिए बड़ा ज़ोर चाहिए। जब यह आयत एक अंग्रेज़ साइंटिस्ट के सामने आई तब वो इससे बड़ा मुतासिर हुआ और कहा कि मुसलमानों की ये मुकद्दस किताब है, अगर इसमें ये सब लिखा है तो इसमें कोई हिकमत ज़रूर होगी। इसके हौसले बुलंद थे और ज़मीन से बाहर निकलना था। इसने कुरान पाक का लफ्ज़ ज़ोर को अपने जहन में रखा कि ऐसी कोई चीज़ जो बेपनाह कुव्वत के साथ ज़मीन के किनारों को चीर कर खला में निकल सके, और इस मकसूद के लिए इसने एक शक्ल तैयार की, यानी रॉकेट, कि वो इतनी कुव्वत पैदा करती है जिससे आसानी से ज़मीन से खला की तरफ सफ़र किया जा सकता है। एक सैटेलाइट के नीचे 4 रॉकेट लगे हुए होते हैं। जब इन्हें स्टार्ट किया जाता है तो वो इंतहाई ज़ोर के साथ ज़मीन के किनारों से सैटेलाइट को लेकर निकलती है और खला में चली जाती है। खला में जाते ही रॉकेट ज़मीन पर गिर जाता है और सैटेलाइट खला में रह जाती है। आपने अक्सर बादल गरजना तो देखा होगा। वो आवाज़ें उस वक्त आ रही होती है जबकि सैटेलाइट ज़मीन का मदार कर रही होती है। 1400 साल पहले कौन सी साइंस थी जो इंसान को ये बताए कि दुनिया के अलावा भी और कुछ है? इंसान ये सब देखने के बाद ये कहने पर मजबूर हो जाता है कि यकीनन इस चीज़ का इल्म अल्लाह को ही है और ये बड़ा इल्म वाला है। इसने कुरान करीम में 1400 साल पहले ही बता दिया था, पर हम इसका फ़ायदा न उठा सके। हम इसे पढ़कर मुंह पर हाथ फेर लेते हैं, उसे वापस रख देते हैं, और दूसरी तरफ गैर मुस्लिम आज हमारी किताब पढ़कर मुतासिर हो रहा है, नई इजादत कर रहे हैं, इस पे अपना नाम दे रहे हैं। असल बात तो ये है कि हमारा मकसद ही ख़त्म हो चुका है। आज सिर्फ कुरान पाक रहमत बरकत पैसों के लिए पढ़ा जाता है। हमें पता ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा रब हमें क्या कह रहा है। एक मरतबा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि किसी आयत को हिफ्ज़ करने की बजाय उसे समझना मैं बेहतर समझता हूँ। कुरान का मकसद उसे समझना और इबरत हासिल करना है। अल्लाह ताला ने बार बार इरशाद फरमाया है, इसमें अकल वालों के लिए बड़ी निशानियाँ हैं। क्या ये लोग समझते नहीं? इसलिए कोशिश करें कि कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ा जाए ताकि पता चले कि आपको आपका रब क्या कहना चाहता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सभी को कुरान पाक को समझ कर पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।